तो हाय दोस्तों, आ चुका हूँ और एक नई वीडियो में। तो यहाँ पर एक ट्रेड बन रहा है। सबसे पहले हम लेवल से देखेंगे। ओके, मार्केट अभी बुलिश है, यहाँ पर देख सकते हो बुलिश आ रहा है। इग्लोशन जो हमारा टूल है बोल रहा है बुलिश है। और यहाँ पर देखेंगे चार लेवल, ग्लोजेशन 0.1 देखेंगे वो क्या बोल रहा है, वो लेवल्स ड्रॉ करेंगे, फिर जाके हम कुछ प्लान करेंगे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ से ड्रॉ करेंगे क्योंकि ओके सपोर्ट ड्रॉ कर लेते हैं। S2 कितना है, 23,616.90। ओके, ये S1 है, सॉरी S2 है। S2 S1 कितना है, S1 है 23,662.85। ओके, और R1 कितना है, R1 23,758.4। ओके, बहुत बढ़िया, ये R1 है। ओके, R2 कितना है, R2 है 23,800.9 कुछ नहीं। ओके, ये R2 है। ओके, और 0.5 का लेवल ड्रॉ करवा देते हैं। ओके, वो कितना है, 23,710, 710 नहीं, 62.5। ओके, 60। ओके ओके, ये 0.5 का लेवल है। सिंपल, हम लोग को ये लेवल मिल गया। ओके, और हमने डाटा को भी रीड कर लिया। मार्केट बुलिश दिखा रहा है। पोजिशनल में देखेंगे तो हम लोग को ट्रेड कहाँ पर मिल रहा है, लॉन्ग करने के लिए मिल रहा है। 2% नीचे आई है, इनबैलेंस हाई दिखा रहा है। यहाँ पर एंट्री 23,662 पे आता है तो अच्छा खासा एंट्री बनता है और 23,800 तक टारगेट जाता है। ठीक है, और मैक्सिमम टारगेट 24,400। भाई बहुत बड़ा टारगेट मिल रहा है, बट हम तो टारगेट वन ही लेंगे। ओके, उसके पीछे लॉजिक है, मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप जाके देख सकते हो प्रीवियस वीडियो में, बहुत पुराना वीडियो है वो सब। दोनों एंट्री सेम आ रहा है, 23,662 में आता है तो 23,807 तक टारगेट है। ओके, तो 23,662। ओके, 23,800, सॉरी 23,662 ये मोस्ट इम्पोर्टेंट लेवल है। यहाँ पर जाता है इनकेस तो हम ट्रेड लेंगे। आएगा क्या, 23,662 ये वाला लेवल। ठीक है, ये लेवल को हम थोड़ा इम्पोर्टेंट दे लेते, इम्पोर्टेंट है। ओके, इस बार एक्चुअली में यहाँ पर आ चुका है यार, आ चुका है। ओके, तो हम लोग को यहाँ से ट्रेड मिल रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं मिल रहा है, बट हम अभी ट्रेड नहीं लेंगे। ओके, नहीं लेंगे अभी, हो सकता है मार्केट भाग जाएगा। ओके, हो सकता है मार्केट भाग जाएगा। हम जो प्लानिंग किए थे वही हुआ है, सिंपल चीज। मार्केट आएगा अराउंड इस लेवल के करीब। ओके, 23,710 के करीब मार्केट ने सपोर्ट लेके ऊपर जा सकते हैं। अगर इनके सपोर्ट नहीं लेता है तो मार्केट नीचे आके यही सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा। तो जो लोग
डाटा हिसाब के काल के हिसाब से अगर ट्रेड लेना चाहते तो कहाँ से ले सकते हैं? यहाँ से। सिंपल चीज़ है, यहाँ से इतना स्टॉप लॉस रहेगा। ओके, बड़ा स्टॉप लॉस आ रहा है भाई, और इतना टारगेट रहेगा, 1:2 होगा। ओके, बट मैं ये ट्रेड प्रिफर नहीं करूँगा, क्योंकि मैं बहुत डीप लेवल में एनालिसिस करता हूँ। ओके, जो लोग मेरा सब्सक्राइबर है वो पहले से उनको पता होगा, और मैं बहुत सारे वीडियो प्राइवेट भी कर चुका हूँ, डिलीट भी मार चुका हूँ, क्योंकि वो वीडियो यूट्यूब में अवेलेबल नहीं रहना चाहिए। हम लोग को दिखाई दे रहा है कि मार्केट यहाँ से जाएगा, बट मार्केट में एक चीज होता है, वो है कि मार्केट खुद को प्रिपेयर करके जाएगा, स्टॉप लॉस ऑन करके जाएगा। ज्यादातर एक बिग प्लेयर के सामने हम रिटेलर कुछ नहीं है, हमारा छोटा पैसा कुछ नहीं कर पाएगा। ओके, तो वो लोग क्या करेंगे, हम जितना दिमाग लगाएंगे उनके ऊपर ही वो लोग सोचते हैं। और एक बात बताओ, उनका एक स्ट्रैटेजी होता है, वो सोचते हैं लिक्विडिटी एरिया कहाँ पर है। ओके, जहाँ पर ज़्यादा ट्रांजेक्शन हुआ है, सिंपल चीज़ है, ज़्यादा ट्रांजेक्शन कहाँ पर हुआ है, मतलब ट्रांजेक्शन मीन्स कि इस तरह, ये जो मोशन आप देख रहे हो, देखो सेलिंग बाइंग सेलिंग बाइंग सेलिंग बाइंग सेलिंग बाइंग सेलिंग बाइंग सेलिंग फिर बाइंग, इस तरह हुआ है। इट मीन्स कि ज़्यादा ट्रांजेक्शन हुआ है, यहाँ पर हुआ है, लिक्विडिटी एरिया है। यहाँ पर अगर वो ऑर्डर प्लेस करेंगे, उनको मिल जाएगा, तो क्या करके धीरे धीरे करके ऑर्डर डालेंगे, धीरे धीरे करके ऑर्डर डालेंगे। फिर इनकेस मार्केट नीचे आ जाता है तो यहाँ से धीरे धीरे करके ऑर्डर डालेंगे, धीरे धीरे करके ऑर्डर डालेंगे, यहाँ तक आ जाता है तो यहाँ तक अगर आ जाता है तो धीरे धीरे करके ऑर्डर डालेंगे। ओके, इतना चीज, तो चीज़ों को समझना पड़ेगा, उनका माइंडसेट को समझना पड़ेगा। मुझे ट्रेड कहाँ मिल सकता है, इसको डिलीट मार देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले अगर हम काल के डाटा के हिसाब से जाएंगे तो हम लोग को यहाँ ट्रेड मिल गया, हम यहाँ तक टारगेट है, बट हम दोनों को कंबाइन करते, हम वेट करते प्रॉपर स्टॉप लॉस बेसिस पे, स्टॉप प्रॉपर अच्छा खासा टारगेट बेसिस पे लेंगे ट्रेड। मार्केट अगर इनकेस यहाँ पर आ जाता है तो हम ट्रेड लेंगे। एक्चुअली में यहाँ पर एक ट्रेड बन रहा है, झूठ नहीं बोलूँगा, यहाँ पर एक ट्रेड बन रहा है। यहाँ पर मीन्स कि यहाँ पर दो कंफर्मेशन है। दो कंफर्मेशन क्या है कि इधर मास्टर कैंडल को S1 में मास्टर कैंडल बना, फिर आया रिटेस्ट हुआ, बट R1 में वो रिटेस्ट हो रहा है, तो ये ट्रेडेबल ज़्यादा नहीं है। ओके, क्योंकि R1 में हम लोग को ट्रेड दे रहा है। यहाँ पर मैं डरता हूँ ट्रेड लेने में, सच बता रहा हूँ, डरता हूँ। ओके, देखो ये ट्रेड बन रहा है बट हम नहीं लेंगे, सिंपल चीज़ें। 2362 आएगा तभी लेंगे अच्छा खासा ट्रेड। स्टॉप लॉस कितने में रखेंगे? 23,635, 23,635 में स्टॉप लॉस, 23,662 में। देखो इसको मैं छोटा कर देता हूँ, बड़ा हो गया यार। यहाँ पर मान लो एंट्री हो जाता है, 635 कहाँ पर है? ओके, यहाँ पर है, 634 635। ओके, हाँ, टारगेट कितना रहेगा? 800 807 तक रहेगा, यानी कि यहाँ तक 1:5 होगा। देखो ओके, 1:5 होगा। वो ट्रेड उठाओगे या फिर ये ट्रेड उठाओगे 1:2 वाला? डिलीट मार देता हूँ। ओके,
सोचो कौन सा ट्रेड उठाओगे। सिंपल चीज़ें, 1:5 हो रहा है, स्टॉप लॉस भी छोटा आ रहा है, तो ऑब्वियसली यही उठाओगे। ओके, तो देखो कभी कभार चीज़ें भी चेंज हो जाती है, ऐसा नहीं कि चेंज नहीं होती, चेंज होती है, बट हम उसके हिसाब से, प्राइस एक्शन के हिसाब से कंबाइन करके चीज़ें करेंगे। पहले हम लोग क्या करेंगे, मैं सिंपल चीज़ें क्या करता हूँ आपको आज बताता हूँ। ओके, सबसे पहले मैं FI बिग प्लेयर डाटा देखता हूँ, ठीक है, बिग प्लेयर डाटा। दूसरा कि उनका पोजीशन, इन उनका पोजीशन कहाँ पर है बिग प्लेयर डाटा की, कौन से स्ट्राइक प्राइस में, वो देखता हूँ, पोजीशन फाइंड आउट करता हूँ। फिर पोजीशन फाइंड आउट हो जाता है क्योंकि वो सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। तीसरी चीज कि मुझे मार्केट से, लाइव मार्केट में मुझे मेरा इक्वलाइजेशन 0.1 स्ट्रैटेजी डिप्लॉय करना है। फिर चौथा, मुझे मेरा इक्वलाइजेशन जो स्ट्रैटेजी है 0.1 अलग है, बट इक्वलाइजेशन अलग है, ठीक है। इसमें मुझे देखना है कि मार्केट का डायरेक्शन, मार्केट कहाँ तक जा सकता है, कैपेसिटी क्या है मार्केट, मार्केट क्या कर सकता है, बुलिश हो सकता है, बेरिश, अगर बेरिश है तो कितना दूर तक जाएगा, और बुलिश है तो कितना दूर तक जाएगा। ओके, ये बताता है। पांचवी चीजें, मैं SL डिसाइड करके रखता हूँ, मेरा इतना लॉस होगा, क्वांटिटी कैलकुलेट करके रखता हूँ, इतना ही लॉस होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा, सिंपल चीज़। और छठा चीज़ क्या है, छठे में चीज़ ये की पोजिशनल ट्रेड। ओके, वो मैं देखता हूँ, वो भी देखता हूँ। उसमें क्या होता है कि ट्रेड बड़ा टारगेट तक जाता है, कभी कभी निफ्टी विफ्टी में तो एक ही दिन में दे देता है एक एक ट्रेड, और नहीं तो 2 दिन भी लगा सकता है। ओके, 2 दिन मीन्स के रिस्क के, ऑप्शन ट्रेडिंग करोगे तो रिस्क है, ठीक है, रिस्क है, तो थोड़ा ध्यान से करना पड़ता है। इतना चीज़ें मैं देखता हूँ। ओके, देखो कितना सिंपल चीज़ है कि मार्केट यहाँ से देखो कितना रिएक्ट किया, ये एक स्कैल्पिंग है। सोचो आपको कुछ नहीं करना, लेवल पे आता है तो आप क्या करोगे, एक ट्रेड यहाँ से ले लोगे या फिर यहीं से ले लोगे, यहाँ तक आएगा, 1-5 मिनट के अंदर निकाल दोगे प्रॉफिट बुकिंग करके, ये इसको बोलते हैं स्कैल्पिंग। बट कभी कभार धोखाबाज भी हो जाता है, इसलिए स्कैल्पिंग नहीं करना चाहिए। ट्रेडिंग देखो, एक होता है इन्वेस्टिंग, ओके, दूसरा आता है स्विंग यानी कि पोजिशनल ट्रेडिंग, तीसरा है इंट्राडे, चौथा है स्कैल्पिंग। इन्वेस्टिंग मीन्स जो वेल्थ ज़्यादा रखते हैं वो इन्वेस्टिंग करते, और आप भी कर सकते हो। ओके, बट उसमें आपको साल भर 2 साल भर पूरा लॉन्ग टाइम के लिए आप होल्ड में रुक सकते हो, ठीक है। और जो स्विंग ट्रेडिंग, जो पोजिशनल ट्रेडिंग सेम है, ठीक है। ये क्या होता है कि आप 1 महीना, 15 दिन, एक हफ्ता पूरा होल्ड करके रखते हो, तो आपका एक मतलब टेंशन फ्री हो गए। ओके, इसमें भी अच्छा खासा प्रॉफिट मिलता है, लेकिन कैपिटल थोड़ा सा अच्छा खासा होना पड़ेगा इसके लिए और इसके लिए। आप जुड़ जुड़ के कैपिटल इसमें कर सकते हो, इसमें भी जुड़ जुड़ के कर सकते हो, बट स्विंग ट्रेडिंग आप प्रॉपर वे में करोगे तो आपको मज़ा आ जाएगा भाई, आप इंट्राडे में ही नहीं आओगे, क्योंकि ज़्यादा टेंशन वाला बात नहीं होती, हर दिन देखना नहीं पड़ता है। आप 1-2 बार देखे, फिर ट्रेड ले लिया, फिर स्टॉप लॉस डाल के छोड़ दिया, हो गया काम खत्म। और इंट्राडे में इसमें आपको हर दिन आना पड़ेगा मार्केट को, हर दिन आके आपको देखना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा,
4-5 घंटा बैठना पड़ेगा। इधर आप 2-3 घंटा भी बैठ सकते हो, इधर नहीं कंपल्सरी है। अगर मॉर्निंग सेटअप है या फिर इवनिंग बोल सकते हो ना, 2 बजे वाला जो सेटअप वही है, तो आप उसके हिसाब से कर सकते हो। बट उसको बनाना पड़ता है स्ट्रैटेजी को, ठीक है। और ये इंट्राडे भी सेफ है, रिस्क नहीं है। ये तीनों में से ये टेंशन फ्री, ये थोड़ा सा टेंशनदायक है, बट सेफ है, उतना ज़्यादा डरने की बात नहीं है। और इन्वेस्टिंग तो पूरा रिस्क फ्री है बोल सकते हो, क्योंकि इन्वेस्टिंग में लॉस हो सकता है, बट इसमें लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा सा रिटर्न मिल जाएगा कि नहीं। कोई भी कंपनी लॉन्ग टर्म में धीरे धीरे ग्रोथ करता है। ओके, तो बेसिकली ये लॉजिकल चीज़ है। जो स्कैल्पिंग है ये रिस्क है। मैं यूट्यूब से बहुत सारी चीज़ें देखा हूँ, वीडियो वगैरह देखा हूँ। लोग जो स्कैल्पिंग करके जल्द से जल्द 1 मिनट वाला जो चार्ट देखते हैं वो स्कैल्पिंग करते हैं। ज़्यादातर भीड़ यूट्यूब में उन लोगों का है जो बैठ के सेटअप दे के आराम से कर रहा है, उनका नहीं है। जो स्कैल्पिंग करता है उनका ऑडियंस जाता है। और वो 2 अकाउंट में करते हैं, दोनों तरफ लेते हैं, जिसमें हो गया प्रॉफिट उसमें दिखा देते हैं। इस तरह होता है। और स्कैल्पिंग में ज़्यादातर लॉस ही करते हैं, बहुत लोग लॉस करते हैं। मैं किसी का वीडियो देख रहा था, वो खुद बता रहे थे। ओके, मैं खुद रिसर्च नहीं किया हूँ, उनका वीडियो देखा था, ठीक है। 99.9% लोग स्कैल्पिंग में लॉस करते हैं, क्योंकि उनका ब्रोकरेज ही ज़्यादा हो जाता है। ओके, पहला पॉइंट, क्योंकि वो एक ही 1 घंटे का अंदर तो 10-20 ट्रेड ऐसे ही ले लेते। ओके, तो इस तरह ट्रेड मतलब चीज़ें होती है मार्केट में। देखो ये भाग गया पूरा, ये नहीं आएगा। और बस एक मौका की ज़रूरत है मार्केट, क्योंकि डेस्टिनी कहाँ पर है मार्केट की। डेस्टिनी सिंपल है 23,920। ओके, बट हम लोग ट्रेड नहीं ले पाए। ऐसा नहीं कि नहीं ले पाए, यहाँ पर ट्रेड मिल रहा था। ओके, यहाँ पर ट्रेड मिल रहा था। ओके, हमने उस चीज़ को नहीं लिया। ओके, क्यों नहीं लिया? क्योंकि एक तो स्टॉप लॉस बढ़ा रहा है, पहला पॉइंट। दूसरा क्या है कि दूसरा इतना ज़्यादा कुछ नहीं, बस स्टॉप लॉस ज़्यादा आ रहा था। यहाँ पर मान लो मैं ट्रेड लूँगा, ज़्यादा बड़ा चीज़ नहीं है, ट्रेड लूँगा, इतना टारगेट होगा। ओके, 1:2 हो रहा है, तो क्या भाई अभी 1:2 हो गया क्या यार? 1:3 हो गया यार। अरे तब तो 2 हो रहा था यार। ओ सॉरी सॉरी, यहीं की एंट्री था। ओके, यहीं यहीं की एंट्री था। ओके, यहीं की एंट्री था, ठीक है। 1:2 हो रहा था तब, हाँ 1:2 यहाँ पर यहीं की एंट्री था। तो ये है। ओके, तो यहाँ पर आप किसके हिसाब से लोगे ट्रेड, मुझे ये बताना। स्टॉप लॉस बढ़ा रहा है, 59 पॉइंट आ रहा है। हमारा स्टॉप लॉस कितना रहना चाहिए अकॉर्डिंग टू ऑप्शन? हमारा 30। ओके, 30 मीन्स की ऑप्शन में रहना चाहिए। हमारा जो प्रीमियम का चार्ट होता है ना, उसमें नहीं रहना चाहिए। उसमें तो 8-10 पॉइंट होना चाहिए। ओके, आपका 10 पॉइंट मीन्स आपका स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, मीन्स आपका 650 लॉस हो रहा है। ओके, 650 लॉस हो रहा है। इसलिए यहाँ पर अगर हम स्टॉप लॉस इतना बड़ा रखेंगे, इतना टारगेट रखेंगे, तो मिलेगा कितना? लगभग 1300 के करीब। ओके, उससे ज़्यादा मिल सकता है यार। देखते हैं कितना पॉइंट है। 172, 127, 127 मीन्स आप लोग को कहीं ना कहीं 2000-3000 के करीब मिल जाएगा। ओके, और स्टॉप लॉस जाएगा कितना यहाँ पर कैलकुलेट करोगे तो कहीं ना कहीं आपका 15-20 पॉइंट तो आराम से हो जाएगा यहाँ पर स्टॉप लॉस। लॉजिकल देखोगे तो लॉजिकल। ओके, 15-20 पॉइंट से ज़्यादा ही होगा, कम नहीं होगा। बट आप यहाँ पर जितना, अब मान लो 1500 रुपये यहाँ पर लॉस कर रहे हो, 1400, 1400 और 1400, तो इतना द लॉस में नहीं दे सकता मार्केट को यहाँ पर। ओके, इतना लॉस मैं नहीं दे सकता, इसलिए इस ट्रेड को अवॉइड किया। 14 से ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर प्रॉफिट भी 3000 के प्लस ही मिलेगा। ओके, प्रॉफिट भी 3000 के प्लस मिलेगा, बट स्टॉप लॉस ज़्यादा जा रहा था, 1500-1600 समथिंग कुछ जा रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पर नहीं लिया। ये ट्रेड अच्छा है। ओके, इतना आ रहा है, -8 हो रहा है,
और यहाँ पर 1:5 हो रहा है। ऐसा नहीं कि मार्केट नहीं आया था, मार्केट आया था, पूरा एग्जैक्ट आया था, पूरा एग्जैक्ट आया था। बट क्या बोलूँ यार, क्या बोलूँ, इसको निकाल देते क्योंकि ये हमारा नहीं है। तो ओके, कभी अगर इस तरह जिन चीज़ें मतलब चीज़ें हो जाती है मार्केट में कि हम सोचते हैं जो करने वाला है, बट मार्केट उस तरह नहीं रिएक्ट करता है। ओके, देखो आपको यहाँ पर क्या सीखने के लिए मिला। सबसे पहले सिस्टमेटिक ट्रेडिंग अगर करेंगे ना, पेशेंस के साथ बैठना पड़ता है। मार्केट अपना जो भी करना है करो, बट हमने जो जाल बिछाया है मार्केट में, उसके अंदर मार्केट नहीं फंस रहा है। इट मीन्स हम जाल को खींचेंगे नहीं, हम ट्रेड फालतू फालतू लेंगे ही नहीं। ठीक है, चीज़ों को समझो। ओके, चीज़ों को समझो। क्या है कि यहाँ पर बस वेट करना है पेशेंस के साथ, और कुछ नहीं। अगर मैं 1 मिनट का कर दूं, आप लोगों के लिए 1 मिनट का करता हूँ, रुको दिखाता हूँ यहाँ पर क्या लॉजिक दिखा। देखो यहाँ पर मार्केट आया, ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, ओके, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर आया, फिर नीचे आया। इस तरह यहाँ पर जो व्यू बना रहा है, वो व्यू कौन सा है आपको पता है। यहाँ पर क्या ट्रेड बन रहा था, बट हमने नहीं लिया। छोड़ दो इस बात को। कल रात को एक चीज़ बताया था, पता है आप लोग, वीडियो को ध्यान से देखोगे समझोगे तो आपको पता चलेगा कि मैंने क्या बताया था। देखो मार्केट इस लेवल को रेस्पेक्ट करेगा, 23,680 को रेस्पेक्ट करेगा। ओके, 23,680 को रेस्पेक्ट करेगा, जो कि मार्केट सच में क्या है, सच में ऑनेस्ट बोलो, सच में क्या है। देखो पूरा वहीं से आया मार्केट। अभी मार्केट का टारगेट तो आपको पता है। ओके, बस अब लोग को वेट करना है। अभी मैं बोल रहा हूँ एक चीज़ कि मार्केट S1 से भी नहीं ट्रेड दे सकता है, मार्केट यहीं से दे सकता है। ओके, तो हम यहीं से ही लेंगे, और यहीं से देता है तो यहीं से लेंगे, और यहीं से देता है तो यहीं से लेंगे। ओके, हमारा कुछ क्राइटेरिया है, उस क्राइटेरिया जहाँ पर फिल करेगा फुलफिल, वहीं पर ट्रेड लेंगे। सिंपल चीज़ है, इतना ही लॉजिकल चीज़ है और कुछ नहीं। ओके, मैं कुछ चीज़ें बता के जा रहा हूँ, अभी वीडियो को क्लोज कर देंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको इस वीडियो को अगर देख रहे हो तो आपको इक्वलाइजेशन 0.1 वाला स्ट्रैटेजी यूट्यूब में अपलोड है, फ्री में अभी है, अभी अवेलेबल फ्री में। मैं आने वाले 20 दिन के अंदर उसको निकाल दूंगा, उस मतलब प्राइवेट कर दूंगा, पब्लिक नहीं रखूंगा। ठीक है, आप जाके देख लो पहले। फिर यहाँ पर 2 ट्रेड बनेगा, 2 मीन्स की 2 नहीं 3 ट्रेड। पहला यहाँ पर, दूसरा यहाँ पर, तीसरा यहाँ पर। मार्केट यहाँ तक नहीं आएगा। ओके, यहाँ तक नहीं आएगा। इनकेस अगर आता है तो वो क्राइटेरिया बन जाता है तो लेंगे। यहीं से बहुत ट्रेड बन रहा है, यहीं से। ओके, और यहीं से ट्रेड बनेगा। ये 2 जगह में से सेफ रहेगा S1, ये रिस्क रहेगा। रिस्क तो रहेगा बट अच्छा खासा रिस्क टू रिटर्न रेशियो ये देगा S1। ओके, और यहाँ पर वो क्राइटेरिया बना देता है तो हम यहाँ से ले लेंगे, और यहाँ पर अगर बना देता है तो यहीं से लेंगे, और यहाँ पर बनाता है तो यहीं से लेंगे। क्राइटेरिया क्या आपको पता है, जाके उस वीडियो को देखना पड़ेगा। ठीक है,
ओके, देखो यहीं से वो क्राइटेरिया होने वाला था बट नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ। ओके, ये होता है चीजें, बट एक गलती होगी भाई। गलती क्या थी? हम लोग को इसके अराउंड एक क्राइटेरिया दिखाई दे रहा था, ओके, बट हम उस चीज को नहीं किया। ओके, सिंपल चीज है। अगर मैं मॉर्निंग में रहता आऊँगा तो नहीं होगा, सच्चाई तो यही है। बस किस नहीं, छोड़ते इस बात को, जो हो गया हो गया। ओके, तो फिर मिलते हैं और एक नई वीडियो में। तो इसको देखते रहो, मैं उसके बारे में वीडियो बनाऊंगा रात को। ओके, क्या है स्ट्रक्चर हम देखेंगे। ओके, तो चलिए फिर मैं अभी वीडियो को अपलोड कर देता हूँ 10:30 के बीच में। ओके।